आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। अब वो है जिसने रौनक जी की जिंदगी के साथ कितना खिलवाड़ किया, खेल खेला है और धोखे से मुझसे शादी की और मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दिया आपने। जितना आपसे बात करती हूँ उतना ही मेरे सामने और सवाल खड़े हो जाते हैं। आपसे पूछा था ना मैंने कि आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या कहा आपने? बदले की वजह से। यही बात आपने शादी के मंडप में भी कही थी। ऐसी कोई अलग बात नहीं कही आपने जिससे मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। आपने जो सोचा आपने वही किया। हाँ, मैं वही करता हूँ जो मैं सोचता हूँ। मैं किसी और की सोच पे नहीं चलता और किसी और का कहा नहीं मानता। आप जैसा इंसान मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। आपने तो मुझे इंसान ही नहीं समझा। आप में तो इंसानियत ही नहीं, शायद इसलिए क्योंकि आप एक अच्छे इंसान ही नहीं है। आपको ना इंसान की भावनाएं समझ ही नहीं आती है। अरे जानवरों की तरह बर्ताव तो मेरे साथ हुआ है। एक जानवर भी अपने बच्चे को नहीं छोड़ता, पर मेरी माँ ने मुझे बचपन में ही छोड़ दिया। हर बच्चे के पास माँ होती है, मेरे पास कभी माँ नहीं थी जो मुझे प्यार दे, सहारा दे। माँ होते हुए भी मैं बिन माँ के पला हूँ। मुझसे ज्यादा भावनाएं और कौन समझेगा दुनिया में। देखो, अगर तुम्हें इस रूम में नहीं रहना तो तुम इस घर में कहीं भी रह सकती हो, लेकिन तुम्हें रहना इसी घर में है। तुम इस घर को छोड़ के नहीं जाओगी। तो क्या ये मुझे बंदनी बना के लाया है? यहाँ घर में बंदी बना के रखेंगे? मेरी और प्रार्थना की शादी, प्रार्थना अब मेरी पत्नी है। उसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, तो बदला लेके मैंने उससे उसका सब कुछ छीन लिया, तुमसे शादी करके। अब यही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारी किस्मत है और यही तुम्हारा सच है। आप लोग ने प्रार्थना दी को ऐसे जाने कैसे दिया? हाँ, क्यों नहीं रोका उन्हें? कैसे आजादी दे दी वो शिवांश को कि वो दी की जिंदगी बर्बाद कर दे? शिवांश ना दी के लिए बिल्कुल भी अच्छा लड़का नहीं है। अब मेरे खानदान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। पता नहीं मेरी वो कैसे रहेगी। क्यों नहीं रोका? आप लोग रोक सकते थे ना। चलो, माँ से तो मुझे अब भी कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन बाबा, आपके दिल में दर्द नहीं हुआ अपनी बेटी के लिए? अब तुम कहते थे ना कि आपको सबसे ज्यादा प्यार है अपनी बेटियों से। फिर क्यों दी को छोड़ दिया वहां बर्बाद होने के लिए? मुझे लगता था कि सब साथ देना दे, पर मेरे बाबा जरूर साथ देंगे। प्रार्थना का साथ दिया, हमेशा दिया और आगे भी दूंगा। उस वक्त मैं मजबूर था। सारे विधि विधान से शादी हो चुकी थी। पंडित जी जिन्होंने शादी कराई उन्होंने भी कह दिया शादी हो चुकी है, ये शादी मान्य है। तो मैं क्या करता बेटा? बेटा मैंने कोशिश की बेटा। अगर रीति रिवाजों की माने तो शादी तो हो चुकी थी, और माँ बाप के रहते हुए बेटी को ऐसे ही कैसे जाने देते? विदाई की रस्म तो करनी थी ना बेटा। हाँ, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? गायत्री, तू अपने बाबा से ऐसे कैसे बात कर रही है? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, ऐसे बात तो आपको शिवांश से करनी थी। जब वो मंडप पे रह के ये कह रहा था कि मेरी धी को विदा करके लेके जाए, तब तो आप विदाई की थाल लेके खड़ी थी। क्यों कोई सवाल नहीं उठाया उस पे? हाँ, क्यों डांट नहीं लगाई उसको? क्यों उस पे कोई उंगली नहीं उठाई? क्यों अपनी बेटी के लिए नहीं लड़ी आप? हाँ, अब तो कहती है ना कि मैं सबसे हिम्मत वाली हूँ, मैं जो कहती हूँ वो करती हूँ। क्यों शिवांश को एक शब्द नहीं बोला आपने? हाँ, कैसे कहती? वो मेरा दामाद है। दामाद? हाँ, दामाद। आप उसे दामाद कैसे बुला सकती है? मुझे तो लगता है ना कि आपने ही दी को कहा है जाने के लिए। हाँ, मैंने प्रार्थना से कहा कि तू चली जा। तुझे क्या लगता है मैं तुझसे, तेरे बाबा से या प्रार्थना से डरती हूँ? नहीं, मैं जो कुछ भी करती हूँ या कहती हूँ डंके की चोट पे करती हूँ।
पीछे नहीं हटती हूँ मैंने कहा उसे कि तू चली जा, तेरे अच्छे भविष्य के लिए मैंने कहा उसे। अगर शिवांश ने तुझसे कहा ना कि तू मेरे साथ में चल, तो चली जाना, अपने ससुराल में अपनी जिंदगी को जीना। मेरा शक सही था। क्यों कहा आपने दी से जाने के लिए? क्यों? क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं कहती ना तो तुझसे शादी कोई नहीं करता। तो नहीं करता ना यार कोई शादी। आपने मेरा भविष्य सुधारने के लिए मेरी दी का आज बर्बाद कर दिया। मुझे ना खुद पे शर्म आ रही है, खुद पे गुस्सा आ रहा है। मेरी दी के साथ जो कुछ भी हुआ ना आज मेरी वजह से हुआ है। और मुझे ना सबसे ज्यादा नफरत आपसे हो रही है, क्योंकि आपने सहा मेरे लिए आपने मेरी दी को कुर्बान कर दिया। I hate you. I hate you. गायत्री, तू पता नहीं मेरी प्रार्थना दीवा कैसी हो। तानिया, तुमसे कितनी बार कहा है कि मुझसे इधर उधर की बातें मत करा करो, और रात को तो कुछ भी नेगेटिव बात मत किया करो बेटा, प्लीज। क्या हो गया मॉम, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तुमने कल रात को कहा था ना, तुमने बेड बनाया है, शिव और प्रार्थना करीब आ सकते हैं, बस ये बात मेरे दिमाग में घूमती रह गई और मुझे जरा भी नींद नहीं आई। देखो, मुझे पता है कि वो करीब नहीं आएंगे, बट तुमने मन में एक वहम डाल दिया ना। ये क्या है? अरे ये तो यहाँ सो रही है। लगता है रात भर रोई है। काजल कैसे फैला है आंखों के नीचे, आंसू भी गाल पे चिपके हुए हैं। वो गर्ल, इसको अंदर सोना चाहिए था रूम में। बिल्कुल नहीं, शिवांश के कमरे में सिर्फ शिवांश की पत्नी सोएगी, और ये तो रौनक का प्यार है। Whatever मॉम, पर अब जब तक ये यहाँ है हमें इसे एक्सेप्ट करना ही होगा ना। माफ कीजिएगा, मैं ऐसे ही यहाँ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम जहाँ चाहो इस घर में सो सकती हो, सोफा पे, काउच पे, डाइनिंग टेबल या कॉफी टेबल पे, जमीन पे, कहीं भी। मॉम भी ना कैसे इनडायरेक्टली इससे कह रही हैं कि तुम यहीं बाहर ही सोना। सुनो, तुम एक काम करो, तुम फ्रेश हो जाओ, I mean, तैयार हो जाओ। मेरी एक ड्रेस है, न्यू है, तुम वो पहन लो, मैंने पहनी नहीं है अभी तक। आ जाओ। इसे अपनी ड्रेस दोगी? क्या हो गया मॉम, दे देती हूँ ना। वो बेचारी क्या पहनेगी, उसके पास कुछ भी नहीं है। और मॉम, हमें उसके लिए शॉपिंग करनी होगी, मतलब एटलीस्ट कपड़े तो लेने ही पड़ेंगे ना मॉम। आपकी फ्रेंड का वीडियो कॉल है। मुझे बात नहीं करनी है अभी। अरे आज तो दूसरा दिन है। दूसरा दिन मतलब? मतलब सोनालिका हर दूसरे दिन हमें फोन करती है। सोनालिका का कॉल आएगा? मॉम, कुछ भी हो जाए हम सोनालिका को प्रार्थना के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ,